बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, आप देख ही सकते हैं। मैं लेटी हुई हूँ और मेरी क्यूट सी बेबी काम कर रही है। तो ये दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है, मतलब थोड़ा सा 4 बज गए थे और मेरी हालत सुबह से ही ख़राब हो रही थी। तो मुझे अचानक से इतना तेज़ चक्कर आया कि मैं बस बैठे बैठे लेट गई। और फिर जो खाना खा रहे थे ये लोग, तो फिर ये दस्तरखान जीनू साफ़ कर रही। और यहाँ पर मैं दोपहर से पहले, जब लेटने से पहले, तो यहाँ पर मैंने कुछ काम कर रख दिया था, तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बर्लियों की भजिए, जो कि बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि मेरी आज तबीयत सी ख़राब हो रही थी, तो मैंने कुछ सोचा जल्दी से बनाऊँ और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी दही। दही मेरा खट्टा है, मतलब मीडियम साइज़ का खट्टा है। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, और हल्दी पाउडर इसमें। और इसकी सारी क्वांटिटी, आप कितनी सोयाबीन की बड़ी बना रहे हैं, यहाँ पर मैं बना रही हूँ 1 बाउल भर के, तो आप देख ही सकते हैं कितनी है। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ना बहुत अच्छे स्नैक्स हैं, आप इसको कभी भी किसी भी टाइम खा सकते हैं और बहुत ही झटपट से बनने वाले हैं। और जिसको सोयाबीन पसंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं सोयाबीन। तो यहाँ पर मैंने देखिए पानी में उबाला था, 10 मिनट भी नहीं रखा इसको, 5 मिनट रखा, सॉरी हाँ 5 मिनट रखा। और उसके बाद मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल कर और इस बैटर जो बनाया है उसमें मिलाकर रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अरारोट और 2 चम्मच मैदा ऐड किया है। मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था, तो इसलिए मैंने मैदा ऐड किया है इसमें। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऊपर से इसकी, जैसे बेसन में हम लपेटते हैं, तो उस तरीके से ये देख ही सकते हैं आप, इसके ऊपर एक कोट टाइप की हो गई है, कोटिंग हो गई है। और बस इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। तो ये तो मैंने दोपहर में करा था, ये सारा काम, कुछ काम करके रख देती हूँ। और यहाँ पर बस 10 मिनट के बाद मैंने तेल गरम होने रख दिया था, तो उसके बाद मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और तेल आप देख ही सकते हैं कि इस टाइम मीडियम हाई हो रहा है तेल, मतलब बहुत ज़्यादा खौल भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हाई है, मीडियम हाई है। तो इसी पर हम इसमें डालते रहेंगे एक एक करके। और इसको डालना भी बहुत आसान है, ये हाथ में ज़्यादा नहीं चिपकता। और एक एक बड़ियाँ आप इसमें डालते रहें जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद अपने आप ये थोड़ी बहुत हिलने लगती हैं और पलट भी जाती हैं। तो इसे आप बेसन के साथ भी बना सकते हैं, और मैंने जिस तरीके से बनाया तो उस तरीके से भी बना सकते हैं बेसन के साथ। टेस्ट अपने अपने होते हैं, अपन किस तरीके से किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और अपनी रेसिपी बन जाती है। तो ये देखिए आप, ये ना थोड़ी घूमने सी लगती हैं, तो बस इनको इसी सिचुएशन में इसको हिलाएं। अभी ये तेल छोड़ देती हैं, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी सारी सोयाबीन की भजिए बनकर रेडी हो गए हैं। खाने में टेस्टी, खट्टे और चटपटे से बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपके पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो आप इसको 1-2 मिनट के लिए भी रखकर और जल्दी बना सकते हैं। और ये मैं फिर शाम के टाइम आ गई थी, तो बस यहाँ पर मैं जलेबी बना रही हूँ। कुछ मैंने पहले बनाकर रख दिया था अफ्तार के लिए, और ये मैं अभी बना रही हूँ जलेबियाँ। इसका भी बैटर मैंने बना दिया था पहले ही, और इसको भी मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर इसको देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा यम्मी बनती हैं, बहुत रस भरी, मज़ेदार। और साथ ही साथ शाम का टाइम है, तो यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए भी बन रही है चाय, और यहाँ पर मेरी जलेबियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये मैंने जो पहले जलेबियाँ डाली थी ना, तो मेरी जो ऑयल था ना वो मैं भूल गई थी, थोड़ा सा ना स्लो रह गया था। इसको हम हाई फ्लेम पर डालते हैं और उसके बाद डालने के बाद स्लो कर देते हैं, जिससे कि
हमारी जो जलेबियाँ हैं ना वो एकदम से फूलने लगती हैं, और अगर हम स्लो आंच पे हमारा तेल थोड़ा कम गरम है ना, तो ये देखिए मेरी 1-2 जलेबी आप देख सकते हैं हल्की सी चपटी सी हो गई है। तो ये आज मेरे साथ पहली बार गलती हुई है, लेकिन इसके बाद जलेबियाँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी बनी, बस यही थोड़ी सी बिगड़ गई थी। तो मैंने इसको हटाया नहीं, आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो आप ऑयल को हाई फ्लेम पर इसको हमेशा गरम में ही डालें और चाशनी में डालें तो इसको बहुत ज़्यादा कुरकुर, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो और मैं बहुत जल्दी में काम कर रही थी, तो बस ये गलती मेरे से आज थोड़ी सी हो गई है। फिर मैं समझ गई थी कि जल्दी का काम हमेशा गड़बड़ी हो जाती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इत्मीनान के साथ बनाई। और अब देखिए मेरी जलेबियाँ एकदम फूली और एकदम कुरकुरी बनती जा रही थी, और बच्चों को तो बस बनना स्टार्ट हुई और सबने खाना भी स्टार्ट कर दी थी धीरे और बहुत ज़्यादा रस भरी बन रही थी। तो आधा काम तो मेरा ये हो गया था, और चाय भी हस्बैंड को मैं बीच में दे आई थी, और भी जो थोड़े बहुत काम थे वो भी साथ में करती जा रही थी। और बीच में अफ्तार भी जो आते जाते हैं लोग देने के लिए, तो उनको भी मैं जलेबी और जो मैंने भजी बनाए थे वो भी मैं देती जा रही थी साथ में, और मैंने साथ में पापड़ भी तले थे। तो यहाँ पर बस आज मैंने अफ्तारी में यही बनाए हैं, भजी बनाए, जलेबी और पापड़ बनाए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों में काफ़ी सारा टाइम हो जाता है, और भी सारे घर में काम होते हैं, तो वक्त का पता ही नहीं चलता रमज़ानों में कि किस स्पीड से वक्त निकलता है। 1 महीना पता नहीं चलता कैसे निकल जाता है। और हमारा लेडीज़ का तो ज़्यादातर आधे से ज़्यादा दिन किचन में ही निकल जाता है। नॉर्मल दिनों में वैसे भी निकलता है, लेकिन रमज़ानों में आधे से ज़्यादा टाइम किचन में निकल जाता है। सुबह सहर ही करो, फिर उसके बाद तिलावत वगैरह नमाज वगैरह में टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद हम शाम से ही जल्दी अफ्तार में लग जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें बनाना पड़ती हैं और फिर बांटना भी पड़ती हैं। तो बस यही सारे कामों में सारा दिन निकल जाता है, और बस फिर रात होती है तो वो लेटने का मज़ा ही कुछ आता है, आराम करने का। और हमारी जलेबियाँ बनकर रेडी हैं, रस भरी जलेबियाँ। तो बस ये सारे काम करके, और ये भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ थोड़ी देर से शेयर कर रही हूँ, ये भी मैंने दोपहर में इसकी अखनी बनाकर रख दी थी। तो मटन की आज मैं बिरयानी भी बना रही हूँ शाम के खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले खड़े इसमें ऐड कर दिए, एक प्याज ऐड कर दिए, धनिया खड़ा, हरी और सौंफ और लाल खड़ी मिर्ची। और जिसको भी सौंफ और ये खड़ा धनिया नहीं पसंद, वो पुटरिया मतलब कपड़े में लपेट कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इस मुंह में नहीं आता और इसका टेस्ट आ जाता है। तो इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, मटन बिरयानी की रेसिपी। तो आज मैं अभी इसको शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो मैं बहुत जल्दी मैंने आज वीडियो बनाई है, इसलिए आज ना पूरी कंप्लीट मेरा कुछ काम हो नहीं पाया। और जलेबियाँ वगैरह बनाई थी, तो उसके बाद किचन इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, और चाशनी वगैरह भी थोड़ी बहुत फैल गई थी। तो मैं यहाँ पर बिरयानी बनाने से पहले थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। वैसे मैं सफाई बराबर करती रहती हूँ, लेकिन आप जानते हैं मेरी किचन में कोई अलमारियाँ नहीं है, कुछ फर्नीचर नहीं है, तो बहुत मैनेज कर सामान रखना पड़ता है। सारा सामान एक तरफ करते जाओ, और सारा मेरा प्लेटफॉर्म पर ही रहता है सामान, और कुछ मैं नीचे रखे हूँ। और बीच में हस्बैंड भी आ गए हैं। और मैं बार कैमरे को देख रही थी कि मैं कैमरे में आ रही हूँ कि नहीं, क्योंकि आज मैंने कैमरा थोड़ा अलग तरीके से रखा था किचन में, और मैं सोच रही थी कि आप लोगों को रेसिपी भी दिखे, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी थी, और मटन हमारा हो ही गया था, गली गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, दही, हरी मिर्ची और प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह सभी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं मैंने, और इसको अच्छे से भूंजेंगे। और बस चावल भी मेरे ना उबल ही गए हैं, तो बस इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट में मेरी बिरयानी भी बनकर रेडी हो जाएगी। ये सारे काम हम पहले से कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है।
धीरे धीरे सारे काम मैं करती जाती हूँ। और बस यहाँ पर बिरयानी भी बनकर रेडी हो गई है। तो इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।